मिडिल क्लास फैमिली में जब भी घर में कोई नई चीज़ आती है ना, तो एक्साइटमेंट सिर्फ बच्चों को ही नहीं, पूरे घर को हो जाता है। तो ये है हमारी वीकली व्लॉग की सबसे अवेटेड हाईलाइट, वेद की नई साइकिल। काफ़ी टाइम से हमारी वेट लिस्ट में भी थी और फाइनली हमने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लिया, वो भी 2000 रुपीज़ के अंदर ही। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो कमेंट में लिंक टाइप कर दीजिएगा। बॉक्स जैसे ही घर पर आया, वेद तो था नहीं, लेकिन जब वेद नानी के घर से आया, जब वेद को दिखाया गया बॉक्स, तो वेद की एक्साइटमेंट देखने ही बनती थी। पूरा घर घूम घूम के बस यही देख रहा था कि साइकिल कब बनेगी। नॉर्मली मिडिल क्लास में ऐसा होता ही है, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि बस सब उसे बोल रहे थे, बेटा थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा बाहर जाओ। बड़ों के हिसाब से वो उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि वो हर एक सामान को उठा के एक्सप्लोर कर रहा था। बच्चा जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होकर वेद दादा दादी के पास चला गया, क्योंकि सब इसे डांट रहे थे। साइकिल असेंबल्ड नहीं आई थी, अनअसेंबल्ड वे में आई थी। तो अब शुरू हुआ असली काम असेंबली का। वेद से ज़्यादा एक्साइटेड तो विराज थे। विराज मतलब आप जानते ही हैं, वेद के बड़े भाई। अपने पापा के साथ पूरा टाइम लगा रहा, हर पार्ट को ध्यान से जोड़ना, वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप करना, क्योंकि एक गलती और फिर सब दोबारा खोलो। और ऐसा हुआ भी, और सच में कई बार ऐसा हुआ भी। गलत जुड़ गया, फिर खोलो, फिर लगाओ, फिर गलत जुड़ गया, फिर खोलो, फिर लगाओ। शायद आप रिलेट कर ही सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में ना, कोई चीज़ सिर्फ एक समान नहीं होती, एक छोटा सा सेलिब्रेशन बन जाती है। हर कोई बस यही वेट कर रहा था कि कब वेद अपनी नई साइकिल पर बैठेगा। पर ये असेंबली है कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और असेंबली आगे बढ़ती जा रही थी। कभी वीडियो देखा जाए, कभी नॉर्मल बनाया जाए, फिर वीडियो का रेफरेंस लिया जाए और फिर बनाया जाए। लगभग 1 घंटा लग गया था पूरे प्रोसेस को करते करते। सब थक गए थे। कभी स्क्रू ड्राइवर आ रहा था, कभी कुछ, आप देख ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ों का रेफरेंस जो लिया जा रहा था, और चीज़ नई भी थी हम सब के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ तो नहीं आती। लगभग 1 घंटे के बाद फाइनली साइकिल रेडी हुई, और जो खुशी वेद के चेहरे पे थी वो सच में प्राइसलेस थी। उसको देख के हम सब के मन में बहुत सुकून भरा, और मानो लग रहा था कि सारा पैसा आज ही वसूल हो गया, क्योंकि वो इतना खुश जो हो गया था। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी इतने खुश हो गए थे जब साइकिल बन के तैयार हुई। और फिर आई हमारी दादी माँ की बारी। हर नई चीज़ आती है तो पूजा तो बनती ही है, क्योंकि हम बच्चों को सिर्फ चीज़ें नहीं, उनकी वैल्यू और ग्रेटिट्यूड भी सिखाते हैं। अगर हम आज नहीं उनको सिखाएंगे तो वो कल आगे अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे, क्योंकि हमें भी तो हमारे बचपन में ही सिखाया गया है। इसलिए हम हर एक कदम पर उन्हें अच्छी बातें सिखाते हैं, जिसमें से अगर वो 100% नहीं कर पाए तो कम से कम 50% करके कुछ चीज़ें सीखेंगे, तो जैसे हमने अपने पेरेंट्स से सीखी हुई हैं। और ऐसी थी हमारी इस बार वीक की हाईलाइट। ये थी हमारी अनकट रॉ फैमिली मोमेंट वाली कहानी। अगर आपके घर में भी नई चीज़ आने पर ऐसा ही माहौल बनता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हम ये रिलेट कर पाएँ आपकी फैमिली से भी। क्या आपकी फैमिली में भी इतना कैओस मचता है, या सिर्फ हमारी ही फैमिली में है?
या हर मिडिल क्लास फैमिली में है। मेरी सोच से तो हर मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता होगा, कहीं थोड़ा कम, कहीं थोड़ा ज़्यादा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे ऐसे छोटे छोटे हैप्पी फैमिली मोमेंट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप भी हमारी फैमिली से कितना रिलेट करते हैं। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो पूरा देख के ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगले फैमिली व्लॉग में नेक्स्ट वीक। टिल देन गुड बाय।